ये एक आपको देखिए मार्केट चल रहा है और आज स्ट्रॉन्ग मार्केट था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक साइकिल यहाँ पे क्लोज हो गई और यहाँ पे नई साइकिल स्टार्ट अभी पहला बाय हुआ है। तो ये आपका ये बाय 5 सेल 1 वाला जो एल्गो है, ये आप देख सकते हो 5 बाय हुए, यहाँ पे 5 लिख के आ रहा है। ये 5 जो है नेट ट्रेड्स, तो एट अ टाइम 5 बाय हुए और ये सेल 1 सेल हुआ। तो ये मैं सबसे पहले आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार ये साइकिल अभी स्टार्ट हुई है। अपने इन्वेस्टर जितना ये अल्गो लगा है उनका आज पहला 5 का बाइंग हुआ है। ये अब तक तो हिस्टोरिकल चल रहा था, मुझे इसके बारे में आपसे कुछ बताना भी नहीं था। अभी आज ये नया क्योंकि वो साइकिल पूरी समाप्त हुई। अच्छा इसमें देख लो एक इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पे जब ये लास्ट सेल हुआ तो टोटल रिटर्न 4.12% आ रहा है। यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंट अभी ये तो -100 दिखा रहा है पर अब आप देखो 4.12 दिखा रहा है वो। तो हमने यानी आपको क्या समझना है कि 4% रिटर्न ये पिछली साइकिल में मिले, हमेशा मिलेंगे ऐसा नहीं है। बस ये कितना 12 अगस्त से लेके आज 30 अगस्त तक यानी आप 1 महीना पकड़ लो, थोड़ा कम 15 दिन जो भी है। तो उसमें आपको ये वाली साइकिल में आपको अराउंड 4% रिटर्न मिले। देखिए अगर आप ये कितनी बड़ी बात है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर से बात करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि हमें महीने का 2 से 3% चाहिए। आप समझ रहे हैं? महीने का 2 से 3% मिल जाए हमें ऑप्शन उसके लिए पता नहीं क्या-क्या करते हैं। और यहाँ पे केवल ईटीएफ नेक्स्ट 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 है डेरिवेटिव्स और फ्यूचर ऑप्शन तो नहीं कर रहे हैं, हम स्टॉक्स भी नहीं कर रहे हैं, हम उससे भी सेफ आ रहे हैं डेरिवेटिव सॉरी ईटीएफ्स। और ईटीएफ में अगर आपको अच्छा उसमें भी आप समय दे ही नहीं रहे, फुली ऑटोमेटेड ये आप इसको ये मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स है, ये क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग इसको बोलते हैं। ये वो है और अभी ये साइकिल जब स्टार्ट होगी तो आपको तो जो अब में से जो इन्वेस्टर्स का लगा है एल्गो, आपको आप तो देख सकोगे ये कैसे अनफोल्ड होता है। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि बाय 2 सेल 1 वाली एल्गो जो कल हमने जिस पे बात करे थे। देखिए बाय 2 सेल 1 का मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये जो पिछली साइकिल थी बाय 2 सेल 1 की आप देख सकते हो 1-2 धीरे-धीरे बाय हुआ, कुछ हुआ तो हुआ, बाद में मैक्सिमम इतने इतने सारे दिन में 11 यूनिट बाय हुए। और फिर वो धीरे-धीरे सेल होके इतना टाइम लगा। और उसके बाद कल क्या हुआ, एक दिन में 2, 4, 6, 8, 10 टोटल कल 40-42 तो कल के कल ही बाय हो गए। आप समझ रहे हो ये बात कि एल्गो का मतलब ये नहीं है ठक, 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 ठक करते ही रहेगा। एल्गो का मतलब ये है जब जैसा उसको वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलेगा, जब वो कंडीशन मीट होगी तभी बाय होगा। और कंडीशन मीट हुई तो वो सेल होते जाएगा। तो ये और ये मैन्युअली हम कर ही नहीं सकते, इतना देर बैठ नहीं सकते, उतना पेशेंस नहीं है, उतने इमोशनली हम करेक्ट रह नहीं सकते, ये सारी बातें इसलिए एल्गोस पे आना है। अब यहाँ से आगे आओ, तो अभी 40-42 यूनिट आपके बाय हो गए, कुछ 3,400 रुपए आपका इन्वेस्टेड है यहाँ पे। अभी आज दिन भर मार्केट स्ट्रॉन्ग था इसलिए ना तो बाइंग हुई क्योंकि एवरेज के नीचे नहीं है, ना तो सेलिंग हुई क्योंकि टारगेट के ऊपर नहीं। आ जाओ फंडामेंटल पे। फंडामेंटल अपना तो कल भी हमने बोला था कि बॉन्ड यील्ड नीचे जा रहे हैं, रुपया अभी कल स्ट्रॉन्ग था, आज थोड़ा-सा वीक दिख रहा है और बॉन्ड यील्ड ज़रा कम कल का वीडियो देख लीजिए फंडामेंटल वाला, यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका यील्ड कर्व ये नॉर्मल यील्ड कर्व बन रहा है इंडिया का धीरे-धीरे। मेरे जो आप आइडियाज़ अगर यहाँ पे देखेंगे, तो आइडिया जिन आप देखो बॉन्ड मार्केट के माध्यम से इक्विटी मार्केट समझना, अगर आप ये सभी हाँ, बजट या रिसीट्स, एक्सपेंडिचर्स, ये सारी बातें आपने ये अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ बॉन्ड यील्ड डिफरेंशियल ऑन इक्विटी क्रेडिटर्स दिखता, ये वाला आप अवश्य देखिए क्योंकि इसमें मैंने 17 मिनट का है, इसमें मैंने डिटेल में समझाया है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। कि ये जो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड नीचे-नीचे आ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? ये यील्ड कर्व का क्या अर्थ है? तो जब आपकी यील्ड कर्व देखिए आपकी अ, 1 साल की यील्ड कर्व 6.7 है और 10 साल की यील्ड कर्व 6.8 है, यानी दोनों में 0.1 का डिफरेंस है। और जबकि यहाँ पे आप देखो अमेरिका में 1 का ऊपर है और 10 का नीचे है, तो ये अमेरिका में इन्वर्टेड है। तो इन इन सारी बातों के इम्प्लीकेशंस है और जब आपकी यील्ड कर्व नॉर्मल होते रहती है, जो कि अपनी हो रही है, ध्यान दीजिए इस बात को। जब आपकी यील्ड कर्व नॉर्मल होते रहती है और जब आपके यील्ड नीचे भी आ रहे हैं, यानी 2 बातें एक साथ हो रही है। यील्ड्स नीचे आ रहे हैं और यील्ड कर्व नॉर्मल हो रही है।
ये आपकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉज़िटिव और स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इससे इसका अर्थ ये होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे बढ़ने वाली है और अर्थव्यवस्था अगर अच्छी रही तो स्वाभाविक है कि शेयर बाज़ार में भी उसका पॉज़िटिव परिणाम आएगा। पर ये कल की बात नहीं है, ये थोड़ी दीर्घावधि की बात है। कल का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक आप कह सकते हो इवनिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। देखो चार्ट्स में तो एमएसीडी में नेगेटिव डाइवर्जेंस मैंने कल बताया था। ये एक ग्रीन कैंडल है, ये एक इवनिंग स्टार यानी कि दोजी कैंडल जैसी बन रही है। अब अगर मंडे को यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, तो इसको एक इवनिंग स्टार कैंडल बने। मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ टेक्निकल का, आप फिर से वेरीफाई कर लीजिए। पर ये इस तरह से होता है। तो अगर इवनिंग स्टार कैंडल बनती है, जो कि रैली के टॉप में होता है यूजुअली और अभी रैली हुई है, तो मार्केट अगर नीचे आता है तो ये यहाँ से कैंडल मंडे से नीचे आ सकती है और अगर ऐसा होगा तो ये आपकी फिर से बाइंग, 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 बाइंग अपने आप चालू हो जाएगी। पर आप मैन्युअली करोगे तो आप बोलेंगे अरे मार्केट नीचे आ रहा है और थोड़ा नीचे आने दो, फिर बाय करते हैं और थोड़ा नीचे आओ और थोड़ा जहाँ पे आपने मैन्युअल इंटरवेंशन आ गया वहाँ पे गलती हो। अच्छा अगर मार्केट एकदम से ऊपर खुलता है समझो इवनिंग स्टार वगैरह कुछ नहीं और ऊपर वीकेंड में पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं और ऊपर जाता है, तो अपने आप सेलिंग भी हो जाएगी। तो हम एल्गोज़ में इसलिए आ रहे हैं कि हमें हमारा इमोशंस का जो है मुझे लगता है उसको निकाल देना है। पॉज़िटिव क्या है अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, श्रावण का महीना चल रहा है, अभी सोमवार होगा, तो ये सारी पॉज़िटिविटी है एक वातावरण में। नेगेटिव क्या है? एक तो भारत में आजकल एक नेगेटिव देखिए एक एल्गो यहाँ पे फायर हो गया बाय 571 सो बाय 571 हाँ, तो ये वाला था। ठीक है, तो यानी यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नेगेटिविटी क्या है? एक नेगेटिविटी ये है कि अभी आजकल बंगाल में जो चल रहा है, अब तक भारत में कोई इश्यू नहीं था। जो भी थे युद्ध चल रहे थे, ब्याज दरों का प्रॉब्लम था, वो सब विश्व में चल रहा था। पर अभी बंगाल को लेकर कभी-कभी डिस्कशन हो जाता है कि बंगाल में क्या चल रहा है। तो थोड़ा-सा एक चिंता की बात या क्योंकि राष्ट्रपति अगर बोल रहे हैं कि बहुत हो गया ये, तो थोड़ी-सी वो चिंता की बात है। तो ये नेगेटिव्स हैं, तो पॉज़िटिव नेगेटिव हमेशा ही हरदम ही रहेंगे। मार्केट देखो अभी कैसा बिहेव करता है, एफआईआईज़ क्या करते हैं, डॉलर क्या करता है। पर ये सब में अगर आप मैन्युअली करने जाएँगे, आप 5 लोगों से बात करेंगे, 5 लोग 5 अलग बात अरे नहीं-नहीं बुलिश है, अरे नहीं-नहीं बेयरिश है, इसका पीई ऐसा है, उसका ये है, वो है। तो ये जो है, ये सब्जेक्टिविटी हमें निकालनी है एल्गो लगा के। तो ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाता है, यहाँ से अगर नीचे आएगा फिर से बाइंग स्टार्ट, यहाँ से ऊपर जाए तो सेलिंग स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच हमें मुझे क्या लगता है इससे कोई लेना-देना नहीं। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा एक एल्गो है अपना जो केवल निफ्टी के ऊपर है, निफ्टी पे मेन जो है, वो केवल बाय ही करता है, इसमें सेलिंग का लगाया ही नहीं है। नीचे आता है बाय करो, नीचे आता है बाय करो, नीचे आता है बाय करो। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं अपने, ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ये यानी एकदम धीरे-धीरे चलने वाले या आप अगर बहुत बाहर खाना खा के आते हैं, एकदम तेज़ जैसे नागपुर में साव जी खाना होता है, तो बहुत दिन बाहर का खाना खाने के बाद आप बोलते हैं यार दाल-चावल चाहिए घर। तो वो जो है ना वो ये प्रोडक्ट्स हैं। ईटीएफ में काम करेंगे, धीरे-धीरे काम करेंगे, एक-एक यूनिट बाय करेगा, आप अपना काम करते रहो, देखते इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। ईटीएफ्स है क्योंकि इंडेक्स है इसलिए गामा क्या है और डेल्टा क्या है, वो सब कुछ नहीं। धीरे-धीरे चलते रहेगा, अगर मार्केट गिरता भी है बहुत ज़्यादा तो वो बाइंग बाइंग होगी। क्या बाइंग होने वाला है? आपके निफ्टी और निफ्टी या सेंसेक्स की जो भी ईटीएफ्स है वही बाय होंगे। पड़ा रहेगा माल डीमैट अकाउंट में, कोई एमटीएम, एम2एम का कुछ ये नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टन्स ऑफ दिस प्रॉडक्ट एकदम सिंपल प्रॉडक्ट आहे. स्वस्त पौष्टिक टिकाऊ ज्याला आपण मराठीत म्हणतो. एंड आपको इसके रिटर्न दिखेंगे। मैंने एक तो रिटर्न आपको दिखाई दिया कि पिछली साइकिल में बाय 5 सेल 1 ने 4% रिटर्न दे दिए थे 1 महीने के अंदर। हमेशा देंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं। पर ये आपको अच्छा एक बार आपको बाय 2 सेल 1 समझ में आ गया तो आप बाय 5 सेल 1 में भी आ सकते हैं। 2% का 3% हो गया। आप में से जिनको प्रश्न है कि एक्सपेंसेस के बाद क्या? अरे आप ये देखिए मैं बस आपका एक पॉइंट लेने के लिए अगर अगर आपको 4% प्री एक्सपेंसेस रिटर्न्स मिल रहे हैं
तो आप एक्सपेंसेस लगा दो, टैक्स लगा दो, सब 2% निकाल दो उसमें से, तो भी 2% 100 का 102 तो हो रहा है ना? पोस्ट टैक्स, पोस्ट एक्सपें किसमें हो रहा है? ईटीएफ। और आपने कितना समय दिया? 1 सेकंड भी आपने ध्यान सुबह लॉगिन करना पड़ता है 8 बजे बस वही। तो ये हमें समझना है कि अ, अगर हम हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएँगे और होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएँगे, तो और अच्छा कितना पैसा लगता है? अब 5 यूनिट इसको ये अब देखिए 12,000 13,000 रुपया लगा ये वाली साइकिल में। तो मैं ऐसे ला ही नहीं रहा हूँ कि अरे 25 लाख का इन्वेस्टर लाएगा तो नहीं, छोटे इन्वेस्टर के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते रहो। ये अमृत काल का स्ट्रैटेजी है। ये अगले 25 साल चलने वाला है। धीरे, 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 धीरे करते रहो। ध्यान मत दो अपना काम आप अपना काम करते रहो, वो एल्गो अपना काम करते रहे, बस सुबह लॉगिन। तो ये अगर आपको समझ में आता है तो ये प्रोडक्ट से आपको इसका बेनिफिट चलिए शैलेश सर का नंबर लिख लीजिए और अगर आपको इसमें ये आपको अपने आपका कोई भी ब्रोकर हो सकता है। हमें आपके ब्रोकर से कोई ये नहीं पर वो लिंक आपको देनी पड़ेंगे, हम वो सब नहीं कर सकते आप वो वी आर नॉट सपोज्ड टू एंड वी कांट आल्सो। पर अगर आपको ये लगाना है तो इसके चार्जेस रहेंगे, इसके कॉस्ट है, वो आप शैलेश से बात कर लीजिए। पर एक प्रोडक्ट आप अपने इसमें अगर लगाते हैं तो आपको इसके बेनिफिट मैं तो बता ही रहा हूँ आपको और मैं तो लाइव दिखा रहा हूँ। चालू मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम होता है। तो वीडियोज़ देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पे तो आप है ही अ, ट्रेडिंग व्यू पे भी मेरा चैनल है एमबीआईपीएल और जिसमें भी अभी सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद और बाकी यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं और वीडियोज़ देख ही रहे हैं। इस सब के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर से एक बार श्रावण के महीने की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और गणपती बाप्पा मोरया सगळ्या महाराष्ट्रातल्या मित्र-मैत्रिणींना बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम.